पैसा क्या कुछ नहीं करता। पैसे से हम प्यार खरीद भी सकते हैं और पैसा ही प्यार का दुश्मन भी बन जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है, और नहीं है तो फिर कोई आपका सगा नहीं। इवन हमारे माँ बाप भी अपने नहीं होते, उन्होंने भी हमें बस इसलिए पैदा किया होता है ताकि हम उनके बुढ़ापे का सहारा बने। तो आज की हमारी कहानी प्यार, रिश्ते और पैसों के बीच के संबंध को बताती है। तो कहानी की शुरुआत में हम एली को देखते हैं, जो स्टेशन पर अपनी मॉम के साथ खेल रही थी। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी वहाँ पर दो चोर आते हैं और उनकी मॉम से उनका पर्स छीनने के बाद उन्हें शूट कर देते हैं और फिर मेट्रो में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। एली मॉम मॉम चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाता और उनकी जान चली जाती है। थोड़ी देर के बाद एली के डैड वहाँ आते हैं, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर थे। अपनी बीवी को इस हाल में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब हमें इस इंसिडेंट के 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम टाइलर को देखते हैं। टाइलर किसी वजह से डिप्रेशन में रहता था, लेकिन वो एक अय्याश किस्म का भी लड़का था। टाइलर को उसकी बहन का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से आने के लिए कहती है, जिसके बाद वो अपने भाई के कब्र पर जाता है। आज उसके बड़े भाई माइकल की डेथ सेरेमोनी थी, जहां उसका पूरा परिवार पहले से मौजूद था। पूरा परिवार माइकल के लिए प्रे करने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि टाइलर के डैड एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन थे, लेकिन पैसों की वजह से वो अपने बच्चों पर खास ध्यान नहीं दे पाते थे, जिस वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। इसीलिए दोस्तों, पैसों के साथ साथ बीवी पर भी ध्यान दिया करो। बीवी को पैसा और प्यार दोनों चाहिए होता है। टाइलर का पूरा परिवार बिखरा पड़ा था। आज उसकी छोटी बहन कैरलिन अपने बारे में डैड से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन डैड उसे बीच में टोक देते हैं, क्योंकि उनके पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं था। डैड के इस हरकत से टाइलर बहुत नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टाइलर एक कैफे में जाकर अपनी डायरी लिखने लगता है। ये डायरी वो अपने मरे हुए भाई माइकल के लिए लिखता था, क्योंकि डायरी लिखने से उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने भाई से बात कर रहा हो। नेक्स्ट सीन में हम टाइलर को अपने दोस्त और रूममेट एलिंग के साथ देखते हैं। दोनों साथ में कॉलेज जा रहे थे। तभी एलिंग कहता है कि मैंने तुम्हारी कल वाली गर्लफ्रेंड को तुम्हारा टूथब्रश बेच दिया। उसने मुझे तुम्हारे टूथब्रश के लिए 500 रुपए दिए। एलिंग कहता है, इसका मतलब समझे ब्रो कि इससे हम बिजनेसमैन बन सकते हैं। हम तुम्हारी इस्तेमाल की गई चीज को बेचकर अमीर बन सकते हैं। तुम्हारे कपड़े, अंडरवेयर सब बेच सकते हैं हम। टाइलर कहता है कि तुम्हें लगता है कि लड़कियां ये सब खरीदना पसंद करती हैं? तो वो कहता है कि हाँ, लड़कियां तुम्हारी दीवानी है। इसके बाद हम टाइलर को क्लास में देखते हैं, जहाँ वो एक बहुत खूबसूरत लड़की को टीचर से टेररिस्ट के बारे में बात करते हुए देखता है। फिर वो अपनी बहन कैरलिन से मिलने के लिए जाता है, जो अपनी मॉम और स्टेप डैड के साथ रहती थी। कैरोलिन पूछती है कि डैड हमें टाइम क्यों नहीं देते, क्या वो हमसे प्यार नहीं करते? जिस पर टाइलर चुप ही रहता है। इसके बाद हम उसे लाइब्रेरी में बुक साफ करते हुए देखते हैं। वैसे तो उसके डैड बहुत रिच थे, लेकिन अपने भाई के मौत के बाद से टाइलर ने भी अपने डैड से सारा कनेक्शन खत्म कर दिया था। अब वो पार्ट टाइम जॉब करके ही अपना घर चलाता था। फिर रात को वो अपने दोस्त एलिंग के साथ पब में जाता है, जहाँ वो टूथब्रश गर्ल और उसकी फ्रेंड भी आई थी। दोनों मिलकर एलिंग और टाइलर के साथ मेकआउट करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक कार वाले आदमी को मार रहे हैं। जिसके बाद टाइलर उन्हें बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो टाइलर को मारने लगते हैं तो उसे बचाने के लिए एलिंग को भी लड़ना पड़ता है। तभी पुलिस आती है और सबको पकड़ लेती है। यहाँ पर ऑफिसर क्राइग भी आते हैं, जिसकी बीवी की हत्या 10 साल पहले स्टेशन पर हुई थी। क्रेग सभी को पकड़ लेते हैं, लेकिन टाइलर के साथ जो लड़कियां थीं वो बयान देती हैं कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया, ये तो उन्हें बचा रहे थे। जिसके बाद क्रेग उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन तभी टाइलर क्रेग से कहता है कि कार वालों ने कुछ नहीं किया, सारी लड़ाई उन दोनों ने की थी, उन्हें भी छोड़ दो। लेकिन क्रेग उनकी बात नहीं सुनते, तो टाइलर जबरदस्ती उन्हें छोड़ने को कहने लगता है। जिसके बाद क्रेग उसे भी पकड़कर जेल में डाल देते हैं और उसके साथ साथ एलिंग को भी। फिर थोड़ी देर के बाद टाइलर के डैड आकर उन्हें छोड़ देते हैं, जिसे इलिंग ने कॉल किया था। लेकिन जब टाइलर को पता चलता है कि इलिंग ने डैड को कॉल किया था, तो उस पर गुस्सा करने लगता है। जिस पर इलिंग कहता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां ऑफिसर क्रेग अपने एली को कॉलेज छोड़ने के लिए आया है, जिसके माँ का कत्ल स्टेशन पर हुआ था, और एलिंग उसे क्रेग के कार से उतरते हुए देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम टाइलर को अपने फादर के ऑफिस में देखते हैं। उसे अपने फादर से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। वो जाकर उनसे पूछता है कि मुझे छोड़ने के लिए कितने पैसे लगे हैं, मैं वापस कर दूंगा। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वो 1 घंटे के 40,000 रुपए लेता है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ था, मगर टाइलर जवाब नहीं देता और वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि मैं आपके पैसे जल्द वापस कर दूंगा। इसके बाद वो अपनी बहन को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुछ लड़कियाँ
कैरोलाइन को अजीब समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको तंग करते हैं। टाइलर कहता है कि तुम्हें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, वो सारे फालतू बच्चे हैं। फिर जब टाइलर घर आता है तो इलिंग आकर उसे बताता है कि जिस कमीने ने हमें जेल में डाला था उसकी बेटी हमारे कॉलेज में पढ़ती है, तुम उसे पटा लो। जैसे ही वो तुमसे प्यार करेगी हम उसके बाप से उसे छोड़ने के बदले माफी मांगने को कहेंगे। टाइलर पूछता है कि और ये सब करके क्या होगा, तो वो कहता है कि हम अपना बदला लेंगे। मगर टाइलर कहता है कि नहीं, मुझे किसी से बदला नहीं लेना। फिर दोनों कॉलेज के कैफे में जाते हैं जहाँ एली पहले से बैठी हुई थी। एलिंग कहता है कि देखो ये वही है, वो कितनी क्यूट है। जिस पर टाइलर कहता है ये मेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स की क्लास फेलो है, मैं उसे जानता हूँ। एलिंग कहता है अब जाओ, भूलो मत तुम्हारे चेहरे का ये हाल उसके फादर ने ही किया है। इसके बाद वो डायरेक्ट एली के पास जाता है और उसे कहता है कि सुनो, तुम क्यूट हो। वो जो लड़का टेबल पर बैठा है ना, उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर तुमसे बात करूं। एली शर्मा रही थी और तभी टाइलर उसे डिनर पर जाने के लिए पूछ लेता है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो टाइलर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ एली कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। इसके बाद टाइलर उसके लिए टैक्सी बुलाता है, लेकिन वो जाने से पहले एली को किस करने का ट्राई करता है, लेकिन एली पीछे हट जाती है और फिर उससे कहने लगती है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, और फिर वो उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एली टाइलर के घर उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ दोनों साथ में खाना बनाते हैं। लेकिन इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं और फिर टाइलर उसे उठाकर बाथरूम में लेकर चला जाता है और उसे पूरा गीला कर देता है। फिर जब टाइलर अपने कपड़े बदल रहा था तो अली उसके भाई के नाम के टैटू को देख लेती है और उसके बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद टाइलर उसे बताता है कि माइकल मेरा छोटा भाई था। तभी वहाँ एलिंग आता है और एली से कहता है कि तुम दोनों ड्रिंक करना चाहोगे क्या। एलिंग एली को खूब ड्रिंक करवा देता है, जिसके बाद वो बहुत वॉमिटिंग करने लगती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एली के डैड क्रेग काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि वो अब तक घर नहीं लौटी थी। वहीं एली टाइलर के घर ही सो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। उसे रियलाइज होता है कि वो घर पर नहीं है, तो वो भागते हुए अपने डैड के पास जाती है, लेकिन उसके डैड उसे पूरी रात बाहर रहने के लिए थप्पड़ मारते हैं, जिससे एली नाराज हो जाती है और अपना सारा सामान लेकर टाइलर के घर रहने के लिए चली जाती है। अब दोनों साथ में रह रहे थे तो रात को एली टाइलर के साथ संबंध भी बनाती है, खूब चुम्मा चाटी चलता है। फिर एक दिन टाइलर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ अली एलिंग के साथ खेलने लगती है। तभी टाइलर की माँ उससे पूछती है, क्या लगता है तुम्हारे डैड अली के आर्ट शो में आएंगे या नहीं। वो कहता है मुझे तो नहीं लगता। फिर वो कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें लाने की। इसके बाद वो अपने डैड के साथ अपॉइंटमेंट बुक करता है और एली को अपने साथ लेकर उनसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। जब उसके डैड आते हैं तो टाइलर एली को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। काफी सारी बात होती है और टाइलर अपने डैड से कहता है कैरोलिन के आर्ट एग्जीबिशन में आपको आना ही होगा। लेकिन तभी डैड का फोन बजने लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज कैरोलिन का आर्ट शो था, लेकिन उसके डैड नहीं आए थे, जिससे वो दुखी हो जाती है। जिसके बाद टाइलर उसकी आर्ट देखकर अपने डैड के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां वो मीटिंग कर रहे थे। लेकिन टाइलर सबके सामने ही अपने डैड पर गुस्सा करने लगता है और कहता है उसने आपकी तस्वीर बनाई लेकिन आप नहीं आए, उसने बस आपका थोड़ा टाइम ही मांगा था लेकिन आप नहीं आए। जिस पर डैड चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें और उसे दुनिया का हर ऐसो आराम दिया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर चढ़ते रहते हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। जिस पर टाइलर कहता है आप अंधे हो गए हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते और आपके वजह से आपके सारे बच्चे खुद खुशी कर लेंगे, लेकिन आपको कोई एहसास नहीं होगा। ये सुनते ही डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए बढ़ने लगते हैं, लेकिन बाकी के सभी लोग उसे रोकते हैं। फिर टाइलर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। टाइलर घर जाता है जहाँ एली उसका मूड खराब देखकर उसे ठीक करती है। फिर एक दिन एली लाइब्रेरी में थी और टाइलर अकेले घर आता है, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है, इसीलिए वो बैट लेकर उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन उसे वहाँ पर क्रेग यानी एलाई के डैड मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं मेरी बेटी कहाँ है, तो वो कहता है वो लाइब्रेरी गई है। वो उसे पहचान भी लेते हैं। उन्हें ये भी पता था कि उसकी मॉम ने किसी और से शादी कर ली, एक भाई ने सुसाइड कर लिया और डैड को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं मिलती और तुम सड़क पर गुंडागर्दी करते हो। क्रेग कहता है तुम्हारा खानदान पागल है और मेरी बेटी तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। जिस पर टाइलर कहता है तुम्हें पता है मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि उस दिन के लिए तुम मुझसे माफी मांगो। ये सुनते ही क्रेग टाइलर को बहुत मारता है। वो उसे जान से मार देता लेकिन फिर छोड़ देता है और कहता है मेरी बेटी से दूर हो जाओ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब एली घर आती है तो वो टाइलर के चोट देखकर उससे पूछती है क्या हुआ, जिसके बाद वो उसे बता देता है तुम्हारे डैड यहाँ आए थे। वो उन्हें ये भी बता देता है कि तुम्हारे डैड को जानता हूँ, उन्होंने हमें
गिरफ्तार किया था, इसीलिए एलिंग के कहने पर मैंने तुम्हें फंसाकर उनसे बदला लेना चाहा। ये सुनते ही एली गुस्से में उसे थप्पड़ लगाती है और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। टाइलर उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता। अब एली के जाने के बाद टाइलर का मन नहीं लगता और फिर एक दिन कैरोलिन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसके बाद एलिंग एली से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे सब बताता है कि ये सब मेरी गलती है, टाइलर ने कुछ नहीं किया। इतने सालों में मैंने पहली बार उसे खुश देखा है, ये तुम्हारी वजह से है। एली कहती है उसने झूठ बोला है, जिस पर वो कहता है सच भी तो उसी ने बोला ना। फिर वो कहता है उसके लिए ना सही लेकिन कैरोलिन के लिए मेरे साथ चलो, उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो किसी से बात नहीं कर रही। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। फिर टाइलर और एली मिलकर बातें करते हैं, जहां टाइलर उससे माफी मांगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां टाइलर खुद कैरोलिन को स्कूल लेकर जाता है, लेकिन जब वो कैरोलिन को उसके सीट पर बैठा कर आ रहा होता है तो एक लड़की कैरोलिन के हेयर कट का मजाक उड़ाती है और उस पे हंसने लगती है। जिसके बाद टाइलर उस बच्चे को डराने के लिए उसके बेंच को घुमा देता है और फिर फायर एक्सटिंग्विशर से उसके क्लास का ग्लास तोड़ देता है, लेकिन स्कूल वाले पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं और टाइलर को जेल हो जाती है। जिसके बाद उसके अमीर डैड उसकी जमानत करवाने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार टाइलर ने जो किया था उसके डैड उसे इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे कैरोलिन की चिंता है, मुझे भी उसकी चिंता है और तुम्हारी भी। इसीलिए मैंने स्कूल डायरेक्टर से बात करके उन सभी बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया जो कैरोलिन को परेशान करते थे, जिससे टाइलर भी खुश होता है। फिर डैड कहते हैं कि तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मेरे वकील को तुमसे कुछ बात करनी है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एली वापस टाइलर के पास आ गई थी। टाइलर उससे कहता है कि मुझे डैड के ऑफिस जाना है, उनके वकील को स्कूल वाले इंसिडेंट के लिए मुझसे कुछ काम है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर के डैड अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या आज मैं अपनी बेटी कैरोलिन को स्कूल छोड़ने के लिए जा सकता हूं, जिस पर वो भी खुश हो जाती है। फिर टाइलर उन्हें कॉल करके पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो वो कहते हैं मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, तुम ऑफिस पहुँचो, मैं बस पहुंचता ही हूँ। ये सुनकर टाइलर बहुत खुश होता है क्योंकि उसके डैड पहली बार कैरोलिन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। टाइलर ऑफिस पहुंचकर अपने डैड के चेयर पर देखता है और फिर उस पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है डैड के कंप्यूटर के लॉक स्क्रीन पर बस उनकी फैमिली फोटो ही है, जिससे टाइलर को रियलाइज होता है कि सच में उसके डैड उनसे बहुत प्यार करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि टाइलर के डैड का ऑफिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर है। तभी बिल्डिंग पर एक टेररिस्ट अटैक होता है और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। टाइलर के साथ साथ कई लोग मारे जाते हैं। डैड बहुत रोते हैं, एली भी बहुत रोती है, कैरोलिन भी बहुत रोती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। बच जाता है तो सिर्फ टाइलर की लिखी गई वो डायरी, जिसे वो अपने भाई माइकल के लिए लिखा करता था। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब डैड ने कैरोलिन का ख्याल रखना शुरू कर दिया था और एली टाइलर के साथ बिताए गए लम्हों को याद करके खुश रहने लगी है। खैर, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।